हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। प्यार बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको इंग्लिश में एप्लीकेशन कैसे लिखना है। ठीक है, दुनिया का कोई भी एप्लीकेशन आपके पेपर में आ जाए, सिर्फ और सिर्फ आप इस ट्रिक को लगा देना और 110% ये गारंटी है कि आपको टीचर खुश होकर पूरा का पूरा नंबर देगा। मैं कहूँगा कि जिस बच्चे को इंग्लिश का ई भी नहीं आता, यानी पहला अक्षर भी नहीं आता, वो भी एप्लीकेशन लिख लेगा और ये दावे के साथ मैं कहता हूं कि आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। ये नहीं कि ये ट्रिक मैं पहली बार बना रहा हूं यूट्यूब पे, पिछले 7 सालों से मैं ये चीज यूट्यूब पे दे रहा हूं। ठीक है, और लाखों बच्चे इस एप्लीकेशन की इस ट्रिक को देखकर पास हो जाते हैं और अच्छे अच्छे मार्क्स भी लाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको इंग्लिश में एप्लीकेशन कैसे लिखना है, और लिखने का जो सबसे जबरदस्त तरीका है वो तरीका बता दूंगा। और ये ऐसी ट्रिक है कि कोई भी एग्जामिनर इसको देखेगा तो उसका अगर दिल पत्थर का भी होगा तो पिघल जाएगा और पूरा का पूरा नंबर लुटा देगा। आप कहोगे कि सर कैसे, क्या कह रहे हो कि जिसको इंग्लिश का ई नहीं आता वो भी एप्लीकेशन लिख देगा, ये कैसे पॉसिबल हो गया? देखो, जो इम्पॉसिबल होता है मैं उसे पॉसिबल बना देता हूँ। सबसे पहले देखो, यहाँ पे बिना पढ़े बिना याद किए केवल इस ट्रिक से आप इस एप्लीकेशन को लिख सकते हो। और यहाँ पे आपको अंग्रेजी पढ़ने व लिखने नहीं आता, फिर भी आप लिख लोगे, ये गारंटी है। ठीक है, 100% गारंटी, और टीचर खुश होकर आपको पूरे नंबर भी देंगे। तो प्यारे बच्चों, लिखना कैसे सब कुछ मैं आपको लाइव बताऊंगा, ताकि आपको भी लगे कि वाकई में ये जो वीडियो है ये 100% दमदार वीडियो है और एक दमदार ट्रिक है। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास आंसर शीट है और यहाँ पे क्वेश्चन पेपर है, और इस पेपर में जो आपका एप्लीकेशन राइटिंग आता है वो क्वेश्चन नंबर दूसरे के अंतर्गत आता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दे रखा है राइटिंग। राइटिंग के अंतर्गत आपको लेटर राइटिंग आता है, और एक राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव ऑफ एब्सेंस फॉर 3 days ड्यू टू योर इलनेस। यानी अपने बीमारी के कारण अपने प्रधानाचार्य को 3 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। या दुनिया की कोई भी एप्लीकेशन है, सिर्फ और सिर्फ इस ट्रिक से लगाना है, जो ट्रिक आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ। देखिए, ट्रिक को लगाने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने कॉपी की शुरुआत करना। यानी कॉपी कैसे लिखेंगे कि टीचर जो है उसे एहसास ही ना हो कि आपने ट्रिक से लिखा है, उसे लगे कि आपने रियल लिखा, और लगेगा भी 110%। सबसे पहले बच्चा आपको क्या करना है, इस आंसर शीट पे आपको आंसर नंबर डालना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि आपने कौन सा क्वेश्चन किया है। तो यहाँ पे लिखेंगे आंसर टू क्वेश्चन नंबर। अब ये चीज़ें लिख दोगे ना तो कोई भी टीचर इंप्रेस हो जाएगा इसी को देखकर। क्यों इंप्रेस होगा, ये चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। आंसर टू क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें सभी नहीं लिखते हैं। और यहाँ पे दूसरा नंबर इस तरह से लिख देंगे। इतना लिखने के बाद स्केल लेना है और इसके नीचे डबल पाइप ब्लैक पेन से खींच देना है। अब यहाँ पर बच्चा हमने लिख दिया आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2। अब आप कहोगे कि सर मुझे आंसर टू क्वेश्चन नंबर की स्पेलिंग नहीं पता है, तो ये आपकी जो आंसर शीट आता है उसमें देता है आंसर लिखने के लिए। तो आंसर की मिल गया, क्वेश्चन का भी मिलता है, नंबर का मिलता है, 2 तो आप लिख ही लोगे। अब इसके बाद बच्चा बात करते हैं कि ये जो क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पर आया हुआ है एप्लीकेशन, लिखा हुआ है राइट एन एप्लीकेशन। अब यहाँ पर से आपको एप्लीकेशन की मीनिंग मिल गई और यहाँ से राइटिंग की मीनिंग मिल गई। 2 चीज़ें आपको यहाँ पर लिखना है। क्या लिखना है? सबसे पहले हम एप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पर बच्चे लिखेंगे मिडिल में एप्लीकेशन राइटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये जो चीज़ें हैं इन सब चीज़ों से टीचर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस भी होते हैं। एप्लीकेशन और यहाँ पे लिख देंगे राइटिंग। अब देखिए, आपको कहीं भी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपको एप्लीकेशन लिखा लिखाया मिल गया, आप मीनिंग मिस्टेक नहीं कर सकते हो, और राइटिंग तो हमने दिखाया कि वो लिखा लिखाया मिल गया। अब इसके बाद बच्चा करना क्या है, इतना करने के बाद एप्लीकेशन जो लिखना होता है सबसे पहले उसमें क्या करना होता है, पूरी ट्रिक बताऊंगा आपको, 1% का दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, और मैं कहता हूं कि अगर ये ट्रिक से आप दुनिया की किसी भी एप्लीकेशन को लिख लोगे जो आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, अब सबसे मेन जो चीज होती है इसमें वो क्या होती है, ये देखिए। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है बच्चा टू द प्रिंसिपल। ठीक है, अब आपको मीनिंग भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे प्रिंसिपल की मीनिंग मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे है, कहाँ पे है, यहाँ पे टू द प्रिंसिपल, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी आपको मीनिंग मिल रही टू द प्रिंसिपल। और आपको बिल्कुल देखकर ऐसे लिखना है, क्योंकि ये चीजें लिखा रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या लिखना है, टू लिखना है और एक कामा लगा देना इस तरह से। इसके बाद लिखना है द प्रिंसिपल। ठीक है, यहाँ पे लिखना क्या है, द प्रिंसिपल। देखो, मीनिंग वगैरह बिल्कुल भी मिस्टेक मत करना है आप,
जो मीनिंग लिखा गया आपको उसी में से लिखना है। टू द प्रिंसिपल, ठीक है, इसकी भी मीनिंग मिल गई, टू द प्रिंसिपल। अब ऑफ योर कॉलेज यानी अपने कॉलेज का नाम लिखेंगे। कॉलेज का आपका जो भी नाम हो, जहाँ पे आप पढ़ते हो उसका जो भी नाम, जैसे मान लेते हैं आपके कॉलेज का नाम है DAV इंटर कॉलेज, ठीक है, इस तरह से। ये हो गया आपका DAV इंटर कॉलेज। अब इसके बाद बच्चा आपको ये कहाँ पे है, आप अपनी जगह पे जहाँ पे ये कॉलेज है उसका नाम लिख दो। मान लेते हैं ये रामपुर सीतापुर में है, ठीक है, रामपुर जगह का नाम है और ये जिला सीतापुर में पड़ता है, सीतापुर हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ब्लैक पेन लेना है, ठीक है, ब्लैक पेन से यहाँ पे लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखना सबसे इंपॉर्टेंट होता है बच्चा। आप कहोगे सर मुझे सब्जेक्ट नहीं पता है, क्या लिखना है इसमें, ये चीज़ें देखो। ये सब्जेक्ट एप्लीकेशन में 4 चांद लगा देती है। सब्जेक्ट आपको कहाँ से मिलेगा बच्चा, आपको देखिए यहाँ पर लिखा है रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव ऑफ एब्सेंस फॉर 3 days ड्यू टू योर इलनेस। तो आपको यही सब्जेक्ट है आपका, यहाँ पे लीव ऑफ एब्सेंस फॉर 3 days, ठीक है, ड्यू टू योर इलनेस आप लिखो चाहे मत लिखो, इतना लिख दो, लीव ऑफ एब्सेंस फॉर 3 days। यही इसमें थोड़ी सी जो लास्ट में होता है ना वही उसका सब्जेक्ट होता है। इसमें से कम 6 से 7 वर्ड आपको उठाकर लिखना है। कैसे लिखना, आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है, लीव ऑफ एब्सेंस फॉर 3 days। अब मीनिंग वगैरह सब कुछ आप उसी में से देख लेना, ठीक है, मीनिंग के लिए कहीं भी मत भटकना, मीनिंग भी मिस्टेक मत करना। तो यहाँ पे लीव ऑफ एब्सेंस फॉर 3 days, ठीक है। इस तरह से हमने इसकी क्या लिख दिया, सब्जेक्ट लिख दिया। अब सब्जेक्ट लिखने के बाद बच्चा आपको टू के जस्ट नीचे यहाँ पे लिखना क्या है, सर। क्या लिखना है, सर। आप सर को दे रहे हो तो सर लिखेंगे यहाँ पे, और इस तरह से कामा लगा देंगे। लगाने के बाद आपको क्या लिखना है, एक चीज आपको तैयार कर लेना है, स्पेलिंग, ठीक है। क्या स्पेलिंग तैयार करना है, ये तैयार करना मोस्ट रिस्पेक्टफुली। अब रिस्पेक्ट की मीनिंग क्या होती है, ये अब तैयार करो, RESPECT, रिस्पेक्टफुली, ठीक है। इतना हमने लिख दिया कि मोस्ट रिस्पेक्टफुली। अब इसके बाद यहाँ पे लिखना आई, ठीक है, बेग टू से और दैट, इतना बस आपको लिखना है। क्या लिखना है, आई बेग टू से दैट। अब इसके बाद आपको पूरी ट्रिक लगाना, इतना तक भी अगर आप लिख लेते हो तो पूरा आपको नंबर मिल जाएगा। इसके बाद आई बेग टू से दैट, इसके बाद थोड़ी सी और भी लिख सकते हो, ठीक है, आई एम क्लास 10th ऑफ योर स्कूल, ये भी लिख सकते हो। अगर आता है तो लिख दो, क्योंकि आप 10th में पढ़ते हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, आई एम क्लास 10th ऑफ योर स्कूल, इतना तो लिख सकते हो बच्चा। अब उसके बाद ट्रिक हम आपको बताएंगे। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया आई एम क्लास 10th ऑफ योर स्कूल, बस आपको इतना करना है। इसके बाद आपको देखो थोड़ी सी उठाना है, ये जो आपका एप्लीकेशन राइटिंग आती है यहाँ से, रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव ऑफ एब्सेंस फॉर 3 days ड्यू टू माई इलनेस। योर के जगह पे सिर्फ माई लिखना है, ठीक है, सिर्फ माई लिखना है, पूरी चीजें उठा लेना है यहाँ से, रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव ऑफ एब्सेंस फॉर 3 days ड्यू टू योर इलनेस, इतना आपको लिख देना, कुछ भी बदलो मत। अगर नहीं समझ में आ रहा उतना आपको एक लाइन उससे जरूर लिखना है। एक लाइन लिख दिया। अब इसके बाद आपके जो एक आध लाइन और लिखना है, तो इसमें पैसेज ये आता है, इसमें से आपको पैसेज उठाना, ठीक है। और पैसेज कहाँ से उठाओगे, जैसे यहाँ पे शुरू से उठाना नहीं है, उठाना जब भी तो बीच से उठाना है, और जब भी बीच से उठाएंगे तो एक फुल स्टॉप से उठाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर है फुल स्टॉप, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा है तो यहाँ से उठाएंगे और पूरी लाइन यहाँ पर लिख देंगे, एक फुल स्टॉप तक ही लिखेंगे। इस चीज़ का ध्यान देना। और इसके बाद तो इसको एक लाइन जरूर लिख लेना, ठीक है। ये चीज़ें रिक्वेस्टिंग जहाँ पे भी होगी, जो चीज़ें होगी उसका, जैसे कुछ चीज़ें छोड़कर, प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज छोड़कर जो भी चीज़ें लिखी गई उस एप्लीकेशन में, वो पूरा यहाँ तक यहाँ पर अब क्या कर देना है, भर देना है, ठीक है, बिल्कुल भर देना है।
भर दोगे। अब इसके बाद आपको क्या लिखना है, यहाँ पे जब हम भरेंगे तो यहाँ पर लास्ट में पूरी चीज़ें ये इस तरह से हमने भर दिया, ये भर दिया, ठीक है। भरने के बाद आपको एक नीचे चीज़ लिखना है, ये लिखना है थैंकिंग यू। यहाँ पे क्या लिखना है बच्चा, थैंकिंग यू यानी धन्यवाद होता है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे थैंकिंग यू का मतलब ही नहीं समझेंगे, तो धन्यवाद होता है इसका मतलब, थैंकिंग यू। अब इसके बाद यहाँ पर डेट होगा, तो डेट जैसे यहाँ पे लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे 10 फेब 2026, इस तरह से लिखने का ये फॉर्मेट असली होता है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है बच्चे इस तरह से, योर्स ओबेडिएंटली, योर ओबेडिएंटली, और यहाँ पे अपना नेम लिख देंगे। और इसके बाद नेम नहीं लिखा जाता एग्जाम में, XYZ लिख देंगे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर लिख देंगे क्लास, जो भी क्लास में हो आप यहाँ पे वो क्लास लिख देना है। इस तरह से आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे और एप्लीकेशन में आप पूरा का पूरा नंबर लेकर आओगे, क्योंकि एग्जाम में जो है प्रेजेंटेशन दिखाया जाता है, ना कि आपके ज्ञान को दिखाया जाता है। क्या आपके प्रेजेंटेशन करने का क्या तरीका, आपने क्या लिखा ये मैटर नहीं करता है, आपने किस फॉर्मेट में लिखा है ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो ऐसे लिख कर आओगे, यही फॉर्मेट देखकर इतना ना आपको टीचर पूरा का पूरा नंबर दे देगा। कोई एग्जाम में पढ़ता नहीं, क्योंकि एग्जामिनर काफ़ी फास्ट होते हैं, पर कॉपी चेक करने का उनको पैसा मिलता है। तो ये ट्रिक लगा देना, एप्लीकेशन कोई भी है इसे लिख लेना। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। क्लास पसंद आए तो लाइक करना। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।